रक्षाबंधन को केवल भाई बहन के पर्व के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत प्राचीन और बहुस्तरीय हैं। इसमें वैदिक, पौराणिक और बौद्ध तीनों परंपराओं का योगदान है। श्रावण पूर्णिमा का दिन बौद्ध धर्म में भी विशेष महत्व रखता है और इसी दिन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बौद्ध अनुष्ठान है वर्षावास वस्सा का आरंभ। वर्षावास और रक्षासूत्र। बौद्ध परंपरा में श्रावण पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा के बाद से भिक्षुओं का चातुर्मास वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रुककर साधना करना शुरू होता था। इस अवसर पर भिक्षुओं तथा गृहस्थों के बीच रक्षासूत्र या पिरित सूत्र परित्ता बटा पिरित थ्रेड बांधने की परंपरा थी। यह धागा सुरक्षा, मंगल कामना और आध्यात्मिक संकल्प का प्रतीक माना जाता था। भिक्षु मंत्रोच्चार, पिरित पाठ करके इस धागे को पवित्र करते और फिर श्रद्धालुओं की कलाई पर बांधते थे ताकि उन्हें बुरी शक्तियों, रोग और भय से रक्षा मिले। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड जैसे थेरवाद बौद्ध देशों में आज भी यह पिरित नूल बांधने की परंपरा जीवित है, जो भारतीय रक्षासूत्र परंपरा से मिलती जुलती है। वैदिक रक्षा सूक्त से संबंध। इससे पहले वैदिक काल में भी रक्षा सूक्त का उल्लेख मिलता है, जिसमें पुरोहित यजमान की कलाई पर रक्षा हेतु सूत्र बांधकर मंत्र पढ़ते थे। यह अनुष्ठान श्रावणी उपाकर्म वेद अध्ययन के नए सत्र का आरंभ के दिन होता था, जो भी श्रावण पूर्णिमा को ही पड़ता है। विद्वानों का मानना है कि बौद्ध और वैदिक दोनों परंपराओं ने एक ही समयकाल श्रावण पूर्णिमा और समान भावना, सुरक्षा व मंगल कामना को अपनाया, जिससे यह त्योहार धीरे धीरे लोकपर्व के रूप में विकसित हुआ। सामाजिक विस्तार। समय के साथ यह अनुष्ठान केवल गुरु शिष्य या भिक्षु श्रद्धालु तक सीमित न रहकर परिवार, विशेषकर भाई बहन के संबंध तक फैल गया। बहन द्वारा भाई की कलाई पर धागा बांधना उसी प्राचीन रक्षासूत्र परंपरा का सामाजिक रूपांतरण माना जाता है, जहां धागा सुरक्षा का वचन और स्नेह का प्रतीक बना। निष्कर्ष। रक्षाबंधन इसलिए केवल एक धार्मिक कथा जैसे इंद्राणी इंद्र या यमयमुना पर आधारित नहीं, बल्कि यह वैदिक रक्षा सूक्त, बौद्ध वर्षावास और पिरित परंपरा के मिश्रण से बना एक सांस्कृतिक संगम है। श्रावण पूर्णिमा का दिन इन सभी परंपराओं का साझा केंद्र बिंदु रहा है, जो सुरक्षा, संकल्प और सामूहिक कल्याण की भावना को दर्शाता है।